लक्ष्मण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by मेहतारी ब्यूटी सोप। 70 वर्ष पुरानी हमारे प्राचीन संस्कृति की धरोहर घराट पंचक्की पर संकट के बादल मंडराए। पिछली 4 पीढ़ियों से हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर घराट, जिसे पंचक्की भी कहा जाता है, इस परिवार ने इसे संजोए के रखा है। लेकिन यहाँ समीप में सेप्टिक टैंक बनाए जाने के कारण इस प्राचीन संस्कृति की धरोहर को खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इस परिवार का कहना है कि इस घराट पंचक्की को वह अपनी 7 पीढ़ियों तक संजोए रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके बाप दादा परदादा सबने अपने परिवार का पालन पोषण इसी घराट से किया और सारे आसपास के गांव के लोग इसी घराट का आटा लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इसका आटा बहुत ही पौष्टिक होता है और हर तरह के तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज भी लोग घराट का आटा खाना बहुत पसंद करते हैं। ये घराट श्री राम राणा का है। का संचालन श्री राम के पिता धनी राम करते आए हैं। उसके बाद भाई लक्ष्मण, जो कि अधरंग के शिकार थे, वह अपने परिवार का गुजारा इसी चक्की से चलते आए। उसके बाद श्री राम ने अपने 2 बेटों की और 4 लड़कियों का पालन पोषण तथा शादी इसी चक्की की कमाई से की। ये घराट अब 4थी पीढ़ी चला रही है। श्री राम के बेटे करम सिंह और पवन सिंह ने भी अपने बच्चों का पोषण इसी चक्की से किया। करम सिंह के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पवन सिंह की 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिनका पोषण इसी चक्की से होता है। आज के आधुनिक जमाने में भी इनकी पीढ़ी इस घराट को चलाना चाहती है। यह घराट हमारे दादा श्री राम राणा जी का है। इसका संचालन हमारे परदादा श्री धनीराम जी ने किया है। उसके बाद इसका संचालन हमारे बड़े दादाजी श्री लक्ष्मण जी ने किया है। हमारे परिवार का भरण पोषण किया है, जो कि अंधरंग के शिकार थे। उन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ कमाई करके हमारा परिवार का भरण पोषण किया। उसके बाद इसका संचालन हमारे दादा श्री राम राणा जी ने किया। उनके 2 पुत्र और 4 बेटियां थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई भरण पोषण और शादियां तक इसी घराट की कमाई से किया है। उसके बाद इसका संचालन हमारे पापा श्री करम सिंह और चाचा श्री पवन सिंह ने किया है। हमारे पापा के 2 बेटे 2 बेटियां हैं और चाचा जी की 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिससे कि उन्होंने इसका भरण पोषण किया। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियां भी इसी घराट की कमाई से कर रहे हैं। यह घराट हिमाचल प्रदेश की बहुत पुरानी संस्कृति है। हमारा परिवार अगली 7 पीढ़ियों तक इसको संजो के रखना चाहते हैं। मेरा नाम परसोत्तम कुमार है। मेरे घर 7 लाई पंचायत में पड़ते हैं, नगर पंचायत में पड़ते हैं। जो ये यहाँ टैंक बनाया जा रहा है, बहुत गलत बनाया जा रहा है। इसको उचित दूरी पर बनाया जाए। हमारी साथ में हमारी ज़मीन पड़ती है। कल को हमने मकान डालना है। हमारे वहाँ रहने को बहुत तंगी है, इसलिए सरकार को उसे उचित दूरी पर बनाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सरबणी है, मैं चबोले रहने वाली है। मेरा ना ये बहुत नेड़े आई जाता सिबर टैंक। अहां दा घर थो बहुत नजीक आ। घराटा ते सब के आनंद है, आटा भी सब कुछ पानी जाता अहां दा टैंक भी करने लगदा। तो तुह देखना चाहिए इन्हें पे कितनी मुश्किल है जो। तो इसते अहं जो इतना दवा पे अहं जो सांस लेने जो देवा और अहें कुछ नहीं मंगते। जमीन ये इत्थी रहनियां, ये किसी नहीं लैनियां है। गौरमेंट दी होंगी चाहते अहं दी है किसी दी भी, पर अहं जो बड़ी भारी मुश्किल आई जानी। बहुत 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 मुश्किल आनी अहं जो। इसते अहं दे यही रिक्वेस्ट भाई बस इससे दूर ही ले जावा। यह घराट मेरे दादाजी श्री राम राणा जी का है। इसका संचालन श्री राम राणा जी के पिता श्री धनी राम करते आए और अपने परिवार का लालन पोषण करते आए। उनके जाने के बाद श्री राम राणा जी के भाई श्री लक्ष्मण, जो कि अधरंग के शिकार थे, उन्होंने इसी चक्की और खेतीबाड़ी से अपने परिवार का लालन पोषण किया। उनके जाने के बाद मेरे दादाजी श्री राम राणा ने इस चक्की का संचालन किया और इसी चक्की की कमाई से और खेती बाड़ी करके
अपने 2 बेटों और 4 बेटियों की शादी तथा उनका पालन पोषण किया। अब ये घराट मेरे पिता श्री पवन सिंह और मेरे ताऊजी श्री करम सिंह चला रहे हैं। मेरे ताऊजी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे पिता की 3 बेटियां और 1 बेटा है। हम सभी का लालन पोषण, हम सभी की पढ़ाई इसी चक्की और खेती की कमाई से हुई है। हम आज की पीढ़ी इस चक्की को अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपनी संस्कृति की निशानी मानती है और इसे हमेशा जिंदा रखना चाहती हैं। मैं और मेरे भाई बहन इस चक्की को हिमाचल की शान मानते हैं और हम चाहते हैं जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारी पुश्तें रहेंगी, तब तक इस चक्की को हम चलाते रहेंगे। नगर पंचायत तलाई और आईपीएच द्वारा झबोला और तलाई की सीमा पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। मैं और मेरे गांव वाले इस चुनित भूमि का विरोध करते हैं क्योंकि इस चुनित भूमि के साथ ही हमारे घर हैं, हमारी पानी की पीने की सप्लाई स्कीम है, हमारी निजी भूमि है तथा 70 साल पुराना घराट है, जिससे न केवल गांव वाले बल्कि बाबा बालकनाथ को आने वाले श्रद्धालु भी आटा लेकर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये नगर पंचायत तलाई वाले या फिर ये डिपार्टमेंट वाले इस जगह पे मतलब सीवर टैंक बनाने की मतलब योजना जो इन्होंने बनाई है तो इतना जोर क्यों दे रहे हैं। ना ही तो यहाँ पर इतनी खाली ज्यादा जमीन है और ना ही तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। पूरा गांव पीड़ित है इस सीवर टैंक बनने से और हमारा पानी का भी यहाँ स्रोत है। तो हमें समझ नहीं आता कि इन्होंने ये पाकिस्तान का भारत का बॉर्डर क्यों बनाया है। क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्यों इस पीड़ित गांव की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा? हमने सबके पास गए, हम डीसी सर के पास गए, एससी के पास गए, एक्जिन के पास गए, हमने एमएलए सर से बात की, लेकिन कोई अपनी चेयर को छोड़ के इंसानियत के नाते भी हमसे मिलने नहीं आया। हम रोज मर्रा की जिंदगी यहाँ काट रहे हैं, हर रोज धूप में बैठते हैं और यहाँ हमने छायावान बनाया है तो इसके लिए नोटिस लेकर आ जाते हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि ठीक है, सरकार से विनती है, हमें जीने दो, हमें बचाओ। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी जीने के अधिकार को ना छीना जाए। इस चक्की से हमारी जीविका चलती है, हमारा परिवार पलता है, इसी जमीन से हम अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। हमारे पास कोई सरकारी नौकर नहीं है, हम इसी चक्की से और इसी जमीन से अपनी जीविका का आधार करते हैं। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि इस प्लांट को कुछ उचित दूरी पर बनाया जाए जहाँ से किसी को भी परेशानी ना हो। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारे को जीने का हक दो। जी, हम सभी हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से कि हमें बचाओ, हमें जीने दो, हमें बचाओ, हमारे दुखों का निपटारा करो। और तलाई में बहुत ज्यादा जमीन खाली और है जिसमें ये प्लांट बन सकता है, तो इसे उचित दूरी पे बनाकर सभी गांव वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। We'll be right back.